उन्होंने बयान किया है, जो हमारे नाज़रीन सुन चुके हैं, उसके मुताबिक तो यही है कि उन्होंने अपनी तरफ से तारीख दे दी है और अब डिपेंड करता है इलेक्शन कमीशन के ऊपर, हमारे दीगर इदारों के ऊपर कि वो इस पर क्या रिस्पॉन्ड करते हैं। तो इस हवाले से आप देख लेते हैं कि कल जब ये ख़त इलेक्शन कमीशन पे पहुंचेगा और इलेक्शन कमीशन इस पे क्या करता है। इलेक्शन कमीशन ये ख़त मौसूल होने के बाद जो तारीख गवर्नर ने दे दी है, उस तारीख पर इलेक्शन कमीशन जो है वो इंतखाबात की तैयारी करने की बजाय इलेक्शन कमीशन जो है वो। सिद्दीक, मैं एक सवाल आपसे करना चाहती हूँ। आप इतनी मासूमाना अंदाज से बात कर रहे हैं कि अब इनका इम्तिहान है, अब देखते हैं ये क्या करते हैं। ये बल्दियाती इलेक्शन जो कराची में हुए अभी, आपने देखा कि 10-20% थी आबादी जो कराची के इलेक्शन में वोट देने बाहर निकली, ये वो सही से कंडक्ट नहीं करवा पाए। इस इदारे का क्या काम है? इस इदारे का काम है ना कि इलेक्शन कंडक्ट करवाना, साफ और शफाफ तरीके से कंडक्ट करवाना। जो काम करना है वो तो नहीं हो रहा ना। मुझे बताइए, मैं कराची में रहती हूँ, हमने खुद देखा किस तरीके से इलेक्शन कंडक्ट हुए, कितने ही लोग बाहर निकले थे भाई। ये तो कोई आबादी थी ही नहीं कराची की, उसमें भी ठप्पा माफिया, उसमें भी इल्ज़ामात, उसमें भी डब्बे गायब, उसमें भी सीलें खुली हुई। फिर ये बातें होती हैं कि जी फवाद चौधरी ने एक जुमला बोल दिया, उनके मुंह पे कपड़ा डाला गया, उनको उठा के ले जाया गया। मिफ्ता इस्माइल तक इस बात की जो है वो मुखालफत करें कि हथकड़ियाँ तो नहीं लगानी चाहिए थी, गिरफ्तार तो नहीं करना चाहिए था। आपको लगता है आपका इतना मासूमाना अंदाज है कि ऐसे ही होगा जैसे आप कह रहे हैं? लास्ट मिनट देखिए, मैं आपको याद कर रहा हूँ कि अब गवर्नर ने तारीख दे दी है, गवर्नर ने तारीख दे दी है। उन्होंने इलेक्शन की तारीख जो दी है वो तारीख उन्होंने वही उन 3 तारीखों में से एक तारीख दी है जो कि इलेक्शन कमीशन ने सजेस्ट किया था। तो अब बात यह है कि जब गवर्नर ने दे दिया तारीख, तो अब इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो उसके ऊपर आगे प्रोसेस को फॉलो करे और प्रोसेस को शुरू करे, क्योंकि 4 हफ्तों का प्रोसेस है इलेक्शन कमीशन का। सारा ये कागजात नामजदगी जमा करना, फिर उनकी स्क्रूटनी, फिर उसके ऊपर एतराज़ात, उसको चैलेंज करना, ये सारे अमल 4 हफ्तों का ये प्रोसेस है जो कि उनको मुकम्मल करना है। तो अब जब गवर्नर ने तारीख दे दी है तो अब इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? ये कल से इलेक्शन कमीशन का एक इम्तिहान शुरू हो जाएगा और ये इस वक्त सबसे बड़ा मसला है। क्योंकि 2 सूबों की असम्बलियां तहलील हो चुकी हैं, 90 रोज से आगे मामला जा नहीं सकता, आइन में सही। और इससे पंजाब के गवर्नर पर भी लगता है प्रेशर आएगा कि खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर ने तारीख का कह दिया है, तो अब पंजाब के गवर्नर कहाँ बैठे हैं। और फिर जो बात उन्होंने कि इलेक्शन कमीशन जी इसको भी देखे कि हालात क्या हैं, तो इसलिए भी इलेक्शन कमीशन का इम्तिहान है कि क्या वो इस बहाने को देखकर कोई नई चीज़ करता है। यानी क्योंकि पाकिस्तान में जो इस वक्त हालात हैं, सब ये कह रहे हैं कि साफ शफाफ इलेक्शन जो हैं वही हल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।